हाउ आर यू फ्रेंड्स, होप यू आर enjoying yourself। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि दा को दा कहाँ पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह से ए को आ कहाँ पढ़ते हैं और ए कहाँ पढ़ते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि कोई इसको दा पढ़ता है, कोई इसको दी पढ़ता है, इसी तरह से कोई इसको ए पढ़ता है और कोई इसको आ पढ़ता है। फ्रेंड्स, इसीलिए कंफ्यूजन होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन कंसेप्ट्स को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अगर हम उसको अल्फ़ाबेट्स कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ज़बानें। तो इसी तरह से इंग्लिश के अंदर हमारा एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर 26 लेटर्स हैं और उसके अंदर 5 हमारे वाउअल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वाउअल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। और इसके अलावा 21 जो है हमारे, वो है हमारे कंसोनेंट्स। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अगर हम उसको अल्फ़ाबेट्स कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ज़बानें। जैसे कि हिंदी के अंदर हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है उसके अंदर 52 लेटर्स होते हैं, यानी कि छोटा आ से ज्ञ तक 52 हमारे लेटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। और इसी तरह से जो हमारी उर्दू होती है उसके अंदर हमारे 37 तहजी होते हैं, यानी कि हरूफ तहजी होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अगर हम उसको अल्फ़ाबेट्स कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ज़बानें। तो जैसे कि मैं ये कहूँ कि आई नो हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब हुआ मैं हिंदी और इंग्लिश ज़बानें जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो 100% समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दा कहाँ पढ़ते हैं दा को, और दी कहाँ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई वर्ड पाएं, यानी कि कोई आपके पास वर्ड है और उसके शुरू में आपका कंसोनेंट्स है और उससे पहले आपका दा आ रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे दा। जैसे द वॉश बेसिन, द होटल, द डोंकी। तो देखिए ये जो तीनों जो शब्द हैं, वॉश बेसन, होटल, डोंकी, इन तीनों के जो शुरू में शब्द आ रहा है W, उसके बाद आ रहा हमारा H, उसके बाद आ रहा हमारा D। तो ये तीनों के तीनों कहां से हैं? ये हमारे कंसोनेंट्स हैं। तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे द वॉश बेसिन, द होटल, द डोंकी। फ्रेंड्स, अगर किसी भी शब्द के शुरू में, यानी किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आपका वावल्स आ जाए तो वहां पर आप पढ़ेंगे दी। जैसे दी एलिफेंट, दी आयरन, दी अनियन। तो देखिए शुरू में क्या है? ई, आई, ओ। तो ये जो तीनों है कहां से हैं? ये हमारे वावल से हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे दी एलिफेंट, दी आयरन, दी अनियन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट भी 100% समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट भी है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कोई इसको आ पढ़ देता है और कोई इसको ए पढ़ देता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ए को किसी सेंटेंस के अंदर पाते हैं, यानी कि आपका ए जो है किसी सेंटेंस के अंदर या किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आप इसको पढ़ेंगे आ। जैसे आई हैव अ डॉग, या दिस इज अ गुड बॉय, या आई एम रीडिंग अ बुक। तो अगर ये आपके सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम इसको पढ़ेंगे आ। और अगर ए जो है अल्फ़ाबेट के अंदर आ जाता है, जैसे ए बी सी डी, तो ये हम अल्फ़ाबेट के अंदर हम इसको ए पढ़ेंगे। और अगर हम किसी वर्ड को स्पेल करें, जैसे एप्पल, तो इसकी स्पेल कैसे करेंगे? ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो यहां पर हम इसको ए पढ़ेंगे। इसी तरह से एक शब्द आता अमेजिंग, ए एम ए जेड आई एन जी, अमेजिंग। तो यहां पर हम दो जगह, इस वर्ड के अंदर दो जगह ए आया तो हम इसको पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, इसको हम आ नहीं पढ़ेंगे। अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो उस सिचुएशन हम इसको पढ़ेंगे आ।
और अगर अल्फाबेट के अंदर या किसी वर्ड को हम स्पेल करें तो उस सिचुएशन में हम इसको पढ़ेंगे ए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये तीनों कंसेप्ट्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।